मौत पसंद है साहब, अपमान नहीं। तो 250-300 बच्चों का बैच भागता है ना, उनकी हवा लगी ना, नमोनिया नहीं टूटेगा तुम्हारा। सर इतना टाइम पीरियड हम वेट करते रहे, इतना टाइम पीरियड। मतलब मोदी सरकार हमारी बात सुनने को कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है। दुश्मन चलेगा पर गद्दार नहीं। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे। जी हां, हमारे ठीक पीछे कुछ लोग मौजूद हैं। ये वही युवा हैं जिनके थोड़े टाइम पहले हमने वीडियो डाली थी, जिनकी मांगी थी पेंडिंग भर्ती को लेकर। आज यही युवा वापस जमा होने आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पे, लेकिन सरकार द्वारा इनको वहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। तब हार में इन लोगों को इंडिया यूथ कांग्रेस के ऑफिस में आना पड़ा है। आइए करते हैं इन लोगों से बात कि आखिर क्यों इन लोगों को अब अपनी आवाज़ उठाने से भी रोका जा रहा है सरकार द्वारा। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजू कुमार, जी। मैं एक न्यायोद्या हूँ। अन्याय का विरुद्ध न्याय का युद्ध लड़ रहा हूँ। अच्छा। सन 2019 से लेकर 2022 के बीच 1.5 लाख अभ्यर्थियों का तत्काल ज्वाइनिंग हो, आर्मी में हमारी यही मांग है। और सर हम इतना जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये सत्यवादी लोग हैं। किसान परेशान है, जवान परेशान है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जीत हमेशा सत्य की होगी। मौत पसंद है साहब, अपमान नहीं। मान नहीं। मौत पसंद है, अपमान नहीं। दुश्मन चलेगा पर गद्दार नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, ज्वाइनिंग भर्ती पूरी करो, हर हाल में पूरी करो। ये अग्निवीर 4 साल की नौकरियां दे दिया, 5 साल हम लोग का बैठा दिया। जो 2019 से 2022 के बीच जोड़ लीजिए कितनी साल हो गए सर। 2019 का था आपका, भर्ती कब का था? हाँ, फिजिकल मेडिकल फिट है अच्छा। और ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं हम लोग का मोदी जी। आपका खाली ज्वाइनिंग लेटर आना रहता है। ज्वाइनिंग लेटर, एग्जाम नहीं लिए, रद्द कर दिया गया। उसका फिजिकल मेडिकल हो चुका है और पेंडिंग में रखा हुआ है। हम लोग का कम से कम एग्जाम तो ले लीजिए। मेरी मांग पूरी कीजिए, एग्जाम लीजिए। एग्जाम के थ्रू ही आप जिसका एग्जाम क्वालिफाई होगा उसका मेरिट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग करने जाएगा। मेरी मांग गलत थोड़ी है। हम अपना सत्यवादी, हम जितने भी देख रहे हैं सब सत्यवादी है। सत्य परेशान हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी से भी बात की गई थी, क्या हुआ उसका फिर परिणाम? सर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हैं, जी, बिल्कुल। उनसे हमारी बात नहीं हुआ है। धारा 144 बगल में जंतर मंतर जाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पर 144 धारा लगा दिया गया, वहाँ जाने से रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस हर बैरिकेड को वहाँ पर लॉक कर दिया गया, जाने से मना कर दिया गया हम लोग का। जंतर मंतर अंदर नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया हम लोग का। अंत में फिर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन हाँ, करके आए? अंत में हम लोग का यहाँ पर आके प्रदर्शन देना पड़ा, धरना देना पड़ा है। तो यहाँ पे आप कितने लोग हैं, कितने युवा हैं यहाँ? देख लीजिए हमारे साथ कितने लोग हैं, पूरा किसान से लेकर और जवान तक, नौजवान भी मौजूद है यहाँ पर। देखिए कैमरा घुमाइए, देखिए आप, देखिए वहाँ पे कितना लोग है। यानी जवान और किसान देश का दोनों ही परेशान है। दोनों परेशान है। हमारी मांगे पूरा कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी जमीनी भी बात थोड़े है मोदी जी से। वो ये तो कहते हैं मैं युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए काम करूँगा, जवानों के लिए काम करने आया हूँ। एक जवान और किसान के बारे में सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? अगर सोचते तो 5 साल से हम अभी जो रोड पे बगवा रहे हैं फिजिकल मेडिकल दे के, वो भाई साहब ना उम्र में छूट की हैं। उम्र में भी छूट तो होता है ना, उम्र में भी छूट नहीं दिया, कुछ नहीं। अभी हम सोचे रोड पे हैं, देख ले मेरे जैसे कितना लाखों बंदा है रोड पे बगवा रहा है। आपका किस चीज़ का था? मिलिट्री का था, एयरफोर्स का था? आर्मी का था भाई। फिजिकल फिजिकल में 100 नंबर उठा चुके हैं। मेडिकल भी मेरा फिट है और रिटर्न नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। रिटर्न नहीं लिया सर? नहीं, रद्द ही करवा दी गई। रद्द करवा दिया गया। तो सरकार द्वारा बेवजह, बेगुनाह, कोई बताया नहीं गया कुछ? कुछ बताया नहीं। सरकार के नीति निर्देश के अनुसार स्थगित कर दिया जाए तो स्थगित कर दिया गया मेरा। कर देगा। बस मेरे जैसे 1.5 लाख अभ्यर्थियों हैं। फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर चुका है और उसका अभी तक एग्जाम नहीं, एग्जाम पेंडिंग 4-5 साल से अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। अब तो आपकी एज भी निकल गई होगी। कब ले एज खत्म हो गया भाई। खत्म हो गया। हाँ, आखिर कहाँ जाएंगे युवा? भाई आप भी इसी से पेंडिंग भर्ती में? पेंडिंग भर्ती किस से। चीज़ का आपका भर्ती किस चीज़ की थी आपकी? आर्मी की। आर्मी। कब दी थी आपकी भर्ती, कब की थी? मैंने 2021 में दी थी। 21 में दी थी। हाँ। फिर क्या हुआ आपका? उसके बाद कैंसिल कर दिया गया? कैंसिल कर दिया सर, कुछ नहीं निकला था? कुछ भी नहीं हुआ। रक्षा मंत्री जी को बहुत ज्ञापन दे चुके हैं पर वो भी कुछ नहीं बोल रहे। कुछ भी नहीं बोले? हाँ, उन्होंने बोला होगी पर वो हो ही नहीं। कोई नहीं, पर कहने के बाद भी। हाँ, नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई? जी सर, मैं शोल्डर जीडी स्टूडेंट हूँ। मेरी 2021 मार्च में भर्ती हुई थी। अच्छा। मैं हिमाचल से हूँ सर। हिमाचल सर और 2021 में भर्ती हुई थी और हमारा एग्ज़ाम मेडिकल हो गया था। उसके बाद फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ और उसके बाद हमें पोस्टपोन करते रहे ड्यू टू कोविड। पोस्टपोन होता रहा कि आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम उस आश्वासन के सारे बैठे रहे कि नहीं हमारा एग्ज़ाम होगा और हम आर्मी में जाएंगे और हमें अंदर जुनून था कि हम आर्मी में जाएंगे सर। ठीक है सर। और सर एक टाइम ऐसा आया कि 1.5 साल बाद सर इतना टाइम पीरियड हम
वेट करते रहे इतना टाइम पीरियड, और 1.5 साल बाद हमें एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है सर, अग्निपथ लागू कर दी तो आप एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाइए ना सर। सर आप कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं लेगा सर, 1.5 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं सर। उनको पता है उनके घर में क्या कंडीशन है, किस तरह से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, वो उनको उनके परिवार को पता है, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है सर। अगर आप देखो ना सर, अगर फिजिकल निकालना हो ना आर्मी का सर 200 में से सर 10, 20, 15 बच्चे सर ऐसे निकलते हैं। ठीक है सर और सालों साल लग जाते हैं दौड़ क्लियर करने के लिए। ठीक है, और सर इतनी मेहनत लगती है ना सर, वो तो उसी को पता होता है जो एक परिवार का बच्चा जो दिन रात सर ग्राउंड में रहता है ना सर, उसको पता रहता है, और जो पढ़ता है दिन रात उसको पता रहता है सर, कैसे पढ़ाई की है, कैसे 2-2 या 3-3 घंटे सोता है, वो उसी को पता रहता है कि नहीं मैंने वर्दी लेनी है, मैंने अपने घर के हालात सुधारने हैं, मैंने अपने माता पिता को खुशी देनी है, अपने माता पिता को खुश करना है सर। हर बच्चे का ख्वाहिश होती है सर, तो इस करके सर हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया 1.5 साल के बाद सर। 1.5 साल बाद आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया? जी सर। सीधा तो फिर आपने ऊपर तक मांगे भी उठाई थी, राजनाथ सिंह मांगे उठाई थी सर, बातें भी हुई सर, उसके बाद वो आश्वासन देते रहे, बस ऐसे धीरे धीरे सर आज 3 साल हो गए सर, आपके सामने है, और कोई न्याय नहीं है हमारे पास सर। अब आप बताइए हम कहाँ जाएँ सर, कहाँ जाएँ आप बताइए। करते बाद भाई आप भी पेंडिंग भर्ती वाली है? यस यस, हाँ, तो किस चीज़ की भर्ती थी आपकी? आर्मी की आर्मी की भर्ती 2021 में दी थी, जुलाई में। हाँ, तो क्या हुआ आपकी भर्ती का, किस में देने के बाद? पेपर बाकी था जो रद्द कर दिया मोदी सरकार ने 15 जून 2022 को रद्द कर दिया था उसको। हाँ, 3 साल की कड़ी मेहनत थी और 3 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, बड़ी मेहनत से 4-5 बार दिल्ली भी आ चुके हैं हम, और अभी राज भाई यहाँ पड़े, जब भी बुलाते हैं, जब आते हैं हम दिल्ली, और के वो जैसे बुलाते हैं वैसे आते हैं हम। बड़ी मतलब मोदी सरकार हमारी बात सुनने को कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है। हाँ, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हमें हमारा हक दे दो, 1.5 लाख बच्चे हैं, हमें हमारा हक दे दो, हमें हमारी नौकरी दे दो, ज्वाइनिंग दे दो हमें हमारी। लेकिन कई लोग जो हैं, जब आपकी बात उठाई जाती है तो वो लोग तो कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको आता नहीं है, अपनी मांग बस लेने आ जाते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन के पास है नहीं। पढ़े लिखे कैसे नहीं है हम फिर फार्म भरते हैं जिसमें 10 बारी मांगते हैं, उसमें 10 बारी करके देते हैं हम। और हम 3-4 साल से कड़ी मेहनत से सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं हम, बड़ी मुश्किल से, और दौड़ क्लियर करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ग्राउंड में पसीना निकल जाता है, खून मुँह से निकल जाता है बंदों के जब ग्राउंड में दौड़ते हैं। तो उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। सेना में क्या वहाँ पे क्या रजिस्टर थमाएंगे, बंदूक नहीं थमाएंगे क्या उनको? वहाँ तो चलानी तो बंदूक है ना, इसलिए ऐसे बोलते हैं ये लोग। जी भाई, क्या कहा चाहते? मैं हरियाणा से हूँ, नाम मेरा रमन है। मैं एयरफोर्स और आर्मी दोनों में क्लियर कर रखा है। 2019 से 2022 तक की 1.5 लाख बच्चे हैं, जो 60 लाख बच्चों में से सेलेक्ट हुए, मात्र 1.5 लाख। उनको आर्मी और एयरफोर्स के दोनों कैंडिडेट हैं, इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं तो आश्वासन मिलता है, और वो आश्वासन आज 1.5 से 2 साल को होने को जा रहा है। अभी तक ना तो ज्वाइनिंग का कोई अता पता है, ना हमारे से कोई संज्ञान लेने के लिए आए हैं। कब तक रोडों पे घूमते रहेंगे भाई? और जनतंत्र प्रोटेस्ट, हमारे प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे आप? जी, कहाँ करने दे रहे हैं? एक दिन तो परमिशन के लिए तो बोल देते हैं, नीचे से अधिकारी बोल देंगे परमिशन के लिए लिख के दे दो, हम परमिशन लिख के देते हैं। पहले क्लियर कर दी जाती है परमिशन, और जब तारीख पास में आती है ना तो सुबह बोलते हैं परमिशन कैंसिल हो गई। तो अब आप ये बता दो कहाँ पे ये लिखित में है कि किसी आदमी को अपने अधिकार के लिए बैठने की जगह भी नहीं दी गई? तो अब आप सोच सकते हो भाई हालात क्या चल रहे हैं। और ये वो करीम बच्चे हैं, करीम बच्चे हैं, आलतू फालतू नहीं है। लोग बोलते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार आप ग्राउंड में आओ, और एक बार जब वो 250-300 बच्चों का बैच भागता है ना, उनकी हवा लग गई ना, नमोनिया नहीं टूटेगा तुम्हारा। डॉक्टर भी बोल देंगे भाई ले जाए इनको, ये बस की बात नहीं है। बेलगाम घोड़े भागते हैं वहाँ पे, उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, 1600 पूरी करनी है, और उसको सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल करता है, कमांडेंट जो उस टाइम पे भर्ती करता है। उससे पहले वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आते हैं जब वो भागना शुरू करते हैं। मैंने 2021 में भर्ती देखी थी, तो मेरे साथ के ट्रेड होती हैं जैसे आर्मी में, तो जिसमें टेक्निकल का और ट्रेडमैन का पेपर फरवा लिया गया था, जीडी का पेपर रह गया था, तो वो पेपर फिर हुआ ही नहीं है। 7 वाले लड़के थे, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। जो पेपर लीक हुआ था, जब से फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब से इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 21 के बाद से आप, यानी 21 के बाद से कांग्रेस भटक रहे हैं? हाँ, कंटिन्यूस। मोदी की गारंटी हमारे 65 भाइयों को लेगी। अच्छा, 65 भाई हैं जिन्होंने सब कुछ क्लियर करने के बाद, जैसे ही 15 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लागू करते हैं ना, और सारी भर्तियां कैंसिल कर दी जाती हैं।
तो उन बच्चों ने आर्मी के अलावा कुछ सोचा नहीं था। यहाँ पे जितने बच्चे खड़े आर्मी के अलावा कुछ सोचा नहीं। अगर सोचा होता ना तो आज के दिन रोजगार कहीं ना कहीं ले चुके होते। हमें बचपन से ही हमारे गांव में एक कहावत है, शहर में बच्चे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, गांव में बच्चे ए फॉर आर्मी ए फॉर एयरफोर्स पढ़ते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, जब बच्चे बचपन से सपना देख के बड़े हो रहे हैं और उनके सपनों को तोड़ दिया जाता है तो उनके पास बचता क्या भाई? वो 65 बच्चे शहीद हो गए हमारे। और जिस ग्राउंड पे हम रेस मारते थे ना, उसी ग्राउंड पे उन्होंने फंदा लगा के फांसी खाई है। और जिस ग्राउंड पे हम दौड़ते थे ना, अग्निवीर की सच्चाई ये है, हमारे गांव की तरह गांव देहात में आपको पता है सभी बच्चे फौज की तैयारी करते हैं। अब वहाँ फौज की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, घास उगा हुआ है, वहाँ पे नशे इंजेक्शन मिलते हैं, इंजेक्शन सिगरेट के डब्बे मिलते हैं, दारू की और बियर की बोतलें मिलती हैं। तैयारी करनी भी छोड़ दी यानी वहाँ बच्चों ने तैयारी करनी छोड़ दी। अभी जो बोल रहे हैं ना भाई, अग्निवीर बहुत अच्छी है, भाई रुको वेट करो, आज हम नंबर हमारा है ना, कल तुम्हारा भी आएगा। जिस पे बीतती है वही बता सकता है क्या। मैं एयरफोर्स का कैंडिडेट हूँ। हमारी जो एयरफोर्स की नोटिफिकेशन है 2019 में, हमने फॉर्म डाला 2019 में। 2020 में उसका नवंबर 2020 में उसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हमारा नवंबर 2020 में उसका रिजल्ट आया। 2021 जनवरी में फिजिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ। सारी प्रोसीजर हमारा क्लियर होने के बाद 31 मई 2021 को स्पेशल लिस्ट आई, जो फाइनल लिस्ट होती है। उसके केवल 10 दिन बाद हमारा लोगों का ज्वाइनिंग होना था, लेकिन 10 दिन के बाद केवल हर महीने के हर आखिरी तारीख को यही मैसेज आता था कि आपका कोरोना की वजह से ज्वाइनिंग डिले है। लगातार 11 महीने तक यही हर महीने की तारीख को यही नोटिस आती थी। 31 मई 2022 को भी यही नोटिस आई कि आपके कोरोना की वजह से आपकी ज्वाइनिंग डिले है, पर 14 जून 2022 को बिना स्पष्ट किए हमारी ज्वाइनिंग रद्द कर दीजिए। इसमें हमारी क्या गलती थी? अगर आपको भर्ती ही नहीं करानी थी तो हमें क्यों रखा यहाँ दे रहे हमें? जो हर महीने नोटिस दे रहे थे वो नहीं देते, हमें उसी समय बता देते कि आपकी भर्ती कैंसिल हो जाती, हम भी सोचते ठीक है। और मैं तो अभी कहता हूँ, अगर आप मुझसे बता दीजिए कि मैं फौजी बनने लायक नहीं हूँ तो मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं प्रदर्शन करूँगा। लेकिन मुझमें क्या कमी है? हमारे पास ग्रीन कार्ड, मैंने मेडिकल क्लियर किया, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, सब चीज़, वो फाइनल मेरिट में मेरा नाम भी है। क्यों फिर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी?